पहलगाम हमले के बाद भारत के नागरिकों में एकता एकजुटता देखी गई, जिसमें जाति, धर्म, भाषा से ऊपर लोग हमारे उन शहीदों के लिए आकर सामने खड़े हुए। लेकिन पूरे भारत नहीं, भारत के कुछ टुकड़ों में कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत के ही टुकड़े करने में लगे हैं। और फिर जब पाकिस्तान उनको भेजा जा रहा है तो पाकिस्तान ही आज उन्हें अपना मानने से इनकार कर रहे हैं। हमने भारत के लिए एकता दिखलाई है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, लेकिन उसी भारत पे जब आज मुसीबतें आई तो हमने कुछ भारतीयों को, भारतीय कहना गलत होगा, उनको पाकिस्तान के झंडे की ओर हमदर्दी दिखाते दिखाई दी। केरल में आप कह लें या फिर और कुछ राज्य में कह लें, जब पाकिस्तान के झंडे को जमीन पर बिछाया गया तो वहां पर उसे हटाते और उनकी हमदर्दी साफ साफ दिखाई दी। आप जुड़ चुके हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट से। एक पत्रकार होने से पहले मैं भी एक देश के नागरिक हूं और इस वीडियो में आज शायद उस हर नागरिक की तरफ से हमने ये वीडियो बनाई है और इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। जब गोली चलती है तब सरहदें नहीं देखी जाती, लेकिन जब इंसानियत की बात आती है तो मुल्क की असलियत सामने आ जाती है। और पाकिस्तान हर बार साबित करता है कि उसे ना गोली की शर्म है, ना इंसानियत की कदर। जिस पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों को भारत से वापस लाने से इनकार कर दिया है, क्या उसी पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले देश के गद्दारों को अब भी कुछ समझ में नहीं आया? पहलगाम हमला, जम्मू कश्मीर की वादियों में फिर से गोलियां चली, फिर से लहू बहा और एक बार फिर पाकिस्तान पर शक की सुई टिकी। भारत सरकार ने जवाबी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ अटारी बॉर्डर पर सील किया, सिंधु जल संधि को भी रद्द किया, बल्कि भारत में रह रहे पाकिस्तान नागरिकों को स्वदेश लौटने का निर्देश भी दिया। लेकिन यहाँ कहानी ने मोड़ लिया। पाकिस्तान ने साफ कह दिया, हम अपने लोगों को नहीं लेंगे। अब ये अपने लोग क्या पाकिस्तान के हैं? भारत के तो अब ये है नहीं। जी हाँ, आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों को लेने से इनकार कर दिया है। ये वो लोग हैं जो भारत में रह रहे थे, कुछ वीजा पर, कुछ रिश्तेदारी के नाम पर, लेकिन जब वतन बुलाने की बात आई, पाकिस्तान ने पीठ फेर ली। वैसे यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अपने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा। आपको साल 1999 कारगिल युद्ध याद ही होगा। भारत ने जब पाकिस्तान घुसपैठियों को मार गिराया, तब भी पाकिस्तान ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि ये उनके सैनिक हैं। उनके सबको भी ये स्वीकार करने में मनाही कर दी। वो शब्द जिनकी वर्दी पर पाकिस्तान आर्मी लिखा था, उन्हें भी लेने से मना कर दिया। ना इंसानियत, ना सेना का सम्मान, बस झूठ पर झूठ और फिर बेशर्मी, फिर आतंकी को पनाह देना। आज 2025 में वही पाकिस्तान फिर वही काम कर रहा है, अपने ही लोगों को लेने से इनकार कर रहा है। अब सवाल उन लोगों से है जो भारत में रहते हैं, भारत की रोटियों पर पलते हैं, लेकिन बोलते पाकिस्तान की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के आर्मी और ISI को सलाम करते हैं, जो हर आतंकी हमले को जस्टिफाई करते हैं। क्या आप उसी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं जो अपने ही लोगों को लेने से मना कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान अपने लोगों को भारत से वापस नहीं ले सकता तो सोचिए, जो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या वे भारत के लिए कभी वफादार हो सकते हैं? और आपको केरला फाइल तो याद ही हो, उसने दिखाया किस तरह वहां लड़कियों से पहले प्यार, फिर धर्मांतरण, फिर आतंकवाद की ओर धकेला गया। ISIS में भारत से जुड़े केसों में सबसे ज्यादा लिंक केरल से निकले। द केरला फाइल्स फिल्म नहीं, एक चेतावनी थी कि भारत के अंदर ही एक खतरनाक जाल बिछाया जा चुका है। कई लड़कियों को जबरन शादी और फिर विदेशों में भेजा गया, जहां उन्होंने आतंकियों से निकाह कर लिया। और इस सब के पीछे जो विचारधारा थी, वो भारत के संविधान, भारत के तिरंगे और भारत के अस्तित्व के खिलाफ थी। और वहां के नागरिक आज ही पाकिस्तान के झंडे को पता नहीं उसकी तरफ क्यों ये हमदर्दी दिखा रहे हैं। भारत की जमीन पर सांस लेकर, भारत की मिट्टी में जन्म लेकर अगर कोई उसी देश के खिलाफ साजिश करे तो वो सिर्फ गद्दार नहीं, देशद्रोह की सबसे खतरनाक मिसाल है। अब सवाल उन लोगों से है जो भारत में रहकर पाकिस्तान की वकालत करते हैं, जो JNU, AMU से लेकर ट्विटर पर पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्लाते हैं, जो आजादी के नारे लगाकर टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बनते हैं। आप उसी सोच का समर्थन कर रहे हैं जो केरल में लव जिहाद और आतंकी भर्ती को धर्म का नाम देती है। फिर पूछने का हक हमें है कि क्या आप भारत के नागरिक हैं या पाकिस्तान के एजेंट? अब बात सिर्फ पाकिस्तान या केरल की नहीं,
बात उस मानसिकता की है जो भारत में रहते हुए भी भारत के लिए नफरत पैदा करती है। बात उन गद्दारों की है जो धर्म, मजहब या राजनीति के नाम पर इस देश को कमजोर कर रहे हैं। अगर कोई भारत में रहकर देशद्रोहियों के लिए तर्क देता है तो वो उतना ही बड़ा खतरा है जितना सीमा पार का आतंकी। भारत में रहकर पाकिस्तान की वकालत करने वालों से आखिरी सवाल, तुम उस देश के साथ खड़े हो जो अपने लोगों को वापस लेने से मना करता है, तो सोचो वो तुम्हारा क्या होगा और भारत का क्या करोगे तुम? क्या आपके लिए मजहब इतना बड़ा है कि आप देश की मिट्टी से गद्दारी करने को तैयार हैं? मजहब तब तक पवित्र है जब तक वो इंसानियत से जुड़ा है, लेकिन जब मजहब के नाम पर देश तोड़ने लगे तो वो सिर्फ धर्म नहीं, एक खतरनाक हथियार बन जाता है। देशद्रोह केवल गोली से नहीं होता, विचारों से भी होता है। और जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं उन्हें अब भारत की जनता पहचान चुकी है। अब वक्त है जवाब देने का, गद्दारों को भी और उनकी पैरवी करने वालों को भी। आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हम जल्द ही ऐसे ही वीडियो के साथ इस चैनल पर फिर से आएंगे।